भाईजान में दरा आदम खेल गया, दरे के बाजार में जहां ये बंदूकें बनती हैं, पिस्तौलें बनती हैं। रशियन एक मैं आपको बताता हूं, जो 3-3 लाख की बंदूकें वहां 12-12 हजार में बिक्री होती हैं, और उसका सिला उन्हें क्या दिया जा रहा है? अरेस्ट कर दो इसे, लाइसेंस नहीं है, इंतहा पसंदी फैला रहा है। भाई वो टैलेंट है तुम्हारे पाकिस्तान का, उसे लाइसेंस दो, उसे यूटिलाइज करो। दुनिया अमेरिका से, रूस से असला खरीद रही है, तुमसे क्यों नहीं खरीद रही? हमारे दरे बाजार में जब फिर रहा था सर, तो वहां पर मुझे बंदा मिला, ही टोल्ड मी कि यार एक रशियन है, उसने कहा मेरी बंदूक की पिस्तौल की फलानी पिन गिर गई है, ये जरा कर दोगे? तो हाँ मैं कर दूंगा। कहता है उसके साथ जो पाकिस्तानी आया था, उसने 3 बार पूछा कि 3 लाख दी है, कर ले आएंगे? मैं कहा जी बाजी कर ले आएंगे। ओके नहीं 3 लाख दी है, कर लेंगे। कहता मुझे गुस्सा आया, लेकिन वो पठान था, उसमें मेहमान नवाजी का एलिमेंट था, उसमें उसने कहा मैंने अपने जज्बात को काबू पाया। मैंने कहा ये मेहमान है दूसरे मुल्क से, तो मैंने अपना अखलाक ठीक रखना है इसके सामने, और वैसे भी वो मेहमान नवाज कौम है। उसने कहा ठीक है मैं इसको देखता हूँ। 3 दिन बाद आया, हाँ जी पेन हो गई है। कहता है मैंने 2 पिस्टल्स उसके सामने रखी कि जो तुम्हारी उठा के ले जाओ। कहता है वल्ला शहीर साहब 12,000 की उठा के ले गया, 3 लाख वाली इधर ही मौजूद थी। ये टैलेंट है हमारे पास। आपके पास, मैं अभी तफसील में नहीं जाऊंगा, कई इस तरह के मामलात हैं, आप उन्हें सेटल कर सकते हैं। वो पूरे के पूरे गांव हैं, वो बनाना जानते हैं चीज़ों को, उनको यूटिलाइज करो। वो रियासत का असासा हैं, आपके मजहबी तबके रियासत का असासा हैं, इनको एक्सप्लॉइट ना करो, इनको मिसयूज नहीं करो। आपके मुल्क के नौजवान आपका कीमती असासा हैं, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाओ। खान साहब, आपके चाइना में 125 करोड़ लोग रहते हैं, सारे कोई बेरोजगार नहीं फिर रहा, कोई मांगने वाला नहीं फिर रहा। क्यों? घर में 5 बंदे 5 बच्चे, तो ये नहीं कहा जाता कि ये बोझ बन गए। मूवीज नहीं बनती कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। उन 5 को स्किल्स सिखाई जाती हैं, और छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी सनतें जो रीजनेबल सस्ती होती हैं वो बना के दी जाती है। कपड़े बनाने की सिलाई मशीन दे दी, सुइयां बनाने की दे दी, बॉल्स बनाने की दे दी, बैट्स बनाने की दे दी, हॉकी बनाने की छोटी छोटी बनाना या उसकी स्टिकर्स बनाने की दे दी। वो मार्केट में बिकता है, और अगर वो मार्केट में चीज बिकने से रह जाती है तो रियासत खरीदती है, और उसे फिर सी पैक के रूट पे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाके बेचा जाता है। तो पाकिस्तान में किस टैलेंट की कमी है? लोगों के क्वालिटी कोई नहीं दी जाती हमारी चीजों को। पिंक सॉल्ट है आप लोगों का, कोड़ियों के भाव बिकता है। इंडियन कंपनीज उसको लेती हैं, उसे शीशी में बंद करती हैं, पैक उसे सही तरीके से इजराइलीज करते हैं। होता क्या है? हजारों लाखों रुपए में बिक रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे यहां पर एक लड़के ने जहाज उड़ाना सीख लिया, खुद से बना के छोटा सा, सिविल एविएशन उठा के लेगी। तुम्हारे पास लाइसेंस है? ओ भाई उसे इनकरेज करो। मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, ही वाज डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसने एक्सकवेटर क्रेन बनाया जो हाइड्रोलिक था, उसने एक नया मॉडल लेके आया, उसे 10,000 इनाम भी एक सीनियर ऑफिसर ने दे दिया, लेकिन उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं आते, स्किल है ही नहीं। 90% मार्क्स आपके होते हैं जनाबे अली रट्टा लगाने के, और 10 नंबर का प्रैक्टिकल भी कॉलें करवा के सिफारिश पे पास करवा दिया जाता है। तो बच्चा सीख क्या रहा है? फिर कहते हैं बेरोजगारी है। और भाई तुम्हारे पास स्किल हो, तुम दुनिया के किसी नुक्कड़ में भी, किसी कोने में भी जाके नौकरी कर सकते हो। दुनिया तुम्हारे पास आएगी तुम्हें नौकरी देने, लेकिन स्किल नहीं दी जा रही, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जा रही। हम लोग गुलाम पैदा कर रहे हैं। हम लोग, आज तक हम लोगों ने किसी स्किल्ड आदमी को मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आए।